और अब बात पाकिस्तान की करेंगे, जहां संविधान की किताब को रद्दी बनाकर मुनीर को पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल शहबाज ने सौंप दिया है। यानी मुनीर ने कमान से बढ़कर कानून पर कब्जा कर लिया है, जो पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि मुनीर की ताकत बढ़ने का मतलब है पाकिस्तान का विनाश, जिसके सबूत अब मुनीर ने देने भी शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान की निर्दोष आवाम का नरसंहार शुरू कर दिया गया है। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि खैबर से लेकर अफगानिस्तान सीमा तक मुनीर की जंगी साजिश डीकोड हो चुकी है। आखिर कैसे बादशाह मुनीर की चाल ने पाक विनाश की स्क्रिप्ट लिख दी है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की सियासत के तख्त पर भले ही शहबाज शरीफ एक कठपुतली शहंशाह के तौर पर बैठे, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत की डोर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में। वो आसिम मुनीर जो खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा समझते हैं, जिनकी इजाजत के बिना पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब उसी आसिम मुनीर को पाकिस्तान का बादशाह सलामत बनाने की पटकथा शहबाज शरीफ ने लिख दी। इस्लामाबाद के नाम पर जिहादी फौज खड़ी करने वाले मुनीर के लिए पाकिस्तान में नियम और कानून को भी ताक पर रख दिया गया। 27वां संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया गया। यानी अब पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की उपाधि के बाद उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने के लिए शहबाज ने पाकिस्तान का सुख चैन सब गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान में मुनीर को CDF बनाने के फैसले का पुरजोर विरोध हो रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतहर मिन्नल्लाह ने इस्तीफा तक दे दिया है। लेकिन ना तो इससे शहबाज को फर्क पड़ता है, ना ही मुनीर को। उल्टा मुनीर ने अब अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने के मिशन पर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी तस्दीक बलूचिस्तान से आई ये तस्वीरें कर रही हैं। गरीबों के आशियानों में लगी ये आग, और इस आग के धुएं में घुटती वो आवाज जो चीख चीख कर ये सवाल मुनीर से पूछ रही है कि आखिर उनका गुनाह क्या है। आसिम मुनीर को जैसे ही असीम ताकत देने की पहल शुरू हुई, पाकिस्तान में रक्तपात अपने चरम पर पहुंच गया। बलूचिस्तान में मुनीर ने सेना को मासूम लोगों के नरसंहार का ऑर्डर दे दी, लेकिन मुनीर के इस फैसले को अब पाकिस्तानी सेना के जवान ही मानने से इनकार कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि वो अपने ही भाइयों पर बंदूक कैसे तान सकते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना निर्दोष बलोच आवाम को निशाना बना रही, उनके घरों को आग के हवाले कर रही, साथ ही उनकी आवाज को कुचलने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही, जिसका सबसे ताजा प्रमाण है ये वीडियो, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक सैन्य काफिला गुजर रहा है, लोग सेना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी सेना के जवान अचानक निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। मुनीर की इस कायराना हरकत का विरोध भी शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल अफरीदी ने साफ कहा कि पाकिस्तानी सेना आम लोगों की हत्या कर रही है, लोगों का खून चूस रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर बेलगाम हो चुके हैं। अपने खिलाफ उठने वाली विरोध की आवाज को दबाने के लिए अपने ही लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, और शहबाज चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब सब्र का बांध टूटने लगा है। ऐसे में अब पाकिस्तान एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 फ्रंट पर एक साथ घिरने वाला है।
खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अपना एक्शन तेज कर दिया है। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च कर दिया है। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अफगान तालिबान फोर्सेस ने जंगी तैयारी तेज कर दी है। यानी घर के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ पाकिस्तान घिर गया है। ये टीटीपी का ऑपरेशन अल खंदक है और अब इस ऑपरेशन अल खंदक की आग कराची, पेशावर और इस्लामाबाद तक पहुंच रही है। पेशावर से कोहट तक, खैबर पख्तूनख्वा से कुर्रम तक, हर मोर्चे पर पाकिस्तानी फौज को शिकस्त मिल रही है। कुर्रम हाईवे पर जगह जगह पाकिस्तानी सेना के जले हुए वाहन हैं। पेशावर हाईवे पर तहरीक तालिबान ने कब्जा कर लिया है। आज पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों तक जाने वाले किसी भी रास्ते पर एक भी गाड़ी तहरीक तालिबान की इजाजत के बिना नहीं जा सकती। पाकिस्तान का यह हाल साबित कर रहा है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल साबित हुए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं बल्कि एक और ऐसा प्रांत है जो आज की तारीख में मुनीर के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और वो है बलूचिस्तान। वो बलूचिस्तान जहां बीएलए लड़ाकों ने मुनीर और उनकी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालात ये हैं कि आज की तारीख में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल कम और बीएलए का कंट्रोल ज्यादा हो गया है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान के लिए कोई भी बलोच कुर्बानी नहीं देगा। मीडिया सुन ले, पाकिस्तानी रियासत सुन ले, पुख्तून बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम पाकिस्तान के नाम पर कोई कुर्बानी नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है, लेकिन सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अफगान फोर्सेस ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना की पैंट परेड निकालने की तैयारी शुरू कर दी है।